हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया है जेट प्लांट्स के रिगार्डिंग केयर एंड फर्टिलाइज़र, तो आज मैं आपको जेट प्लांट की ही मैं रिगार्डिंग कुछ टिप्स दूँगी। अगर आप चाहते हो आपका प्लांट बहुत जल्दी मैच्योर दिखने लगे और आप अगर थोड़ा-सा उसे बोनसाई लुक देना चाहते हो ना, तो आज मैं उस रिगार्डिंग आपसे बात करूँगी। तो ये देखिए, मेरा 2 साल से इसी 8 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है। और ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं नीचे से ये क्यों बार-बार ये सारी पत्तियाँ या फिर सारे ब्रांचेस कट कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, बोनसाई में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका ट्रंक लाइन। तो ट्रंक लाइन क्या होता है? तो जो आपका बेस वाला स्टेम्स होता है ना, उसको ट्रंक लाइन कहते हैं। तो उस ट्रंक लाइन को आप ऐसा क्लियर दिखाओ ताकि वो आपका पेड़ जैसा दिखने में लगे। ये देखिए, छोटी-छोटी कटिंग्स इसमें जो गिर जाती हैं वो अपने आप इसमें रूट कर गई हैं। तो मेरे पास ऐसी बहुत ढेरों कटिंग हो गई हैं और आप जेट प्लांट के इस सीज़न में कटिंग्स ईज़िली यूँ ही आप मिट्टी में दबा दो तो भी वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएँगे। इवन 2 पत्तियों की अगर कोई स्टिक रहेगी ना, छोटी-सी भी रहेगी ना, 1 इंच की भी, तो भी वो ग्रो कर जाएगी। और ये देखिए, सूखे-सूखे पत्तियाँ हैं, तो इसको आप एज़ लीफ कंपोस्ट के लिए भी तैयार कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना, तो ये जितनी भी ड्राई लीव्स हैं ना, इनको आप किसी पॉट में या फिर किसी सॉइल मीडिया में लगा दो, तो ये आपका खाद का काम करेंगी। तो ये छोटे-छोटे जो मेरे पास ये लगे हुए जेट प्लांट के छोटे-छोटे कटिंग्स हैं, इसको मैं पहले रिमूव करती हूँ, पहले पॉट में अच्छे से रिमूव कर देती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे शेप देना है। वैसे तो देखिए, क्लिप एंड ग्रो मेथड से बहुत ईज़िली जेट प्लांट आपका एक छोटा-सा बौना पेड़ के रूप में दिखने लगता है, बट आजकल लोग बहुत सी वायरिंग वगैरह करते हैं। बट मुझे पर्सनली वायरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वायरिंग में क्या होता है कि अगर आप वायरिंग करते हो ना, तो वो आपका नेचुरल लुक, वायरिंग अच्छा है, आपको सपोर्ट देता है, बट मुझे नेचुरली ग्रो करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोनसाई में दिमाग नहीं लगाती हूँ, बस एक अच्छा-सा शेप मुझे मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ी-सी ब्रांचेज़ को कट करूँगी। तो ये देखिए, जितनी भी एक्स्ट्रा लीव निकली हुई है, मैं उसको कट कर देती हूँ। एक सिमेट्रिक में मैं रखूँगी ताकि एक हाइट लगे, और ये जितना आप ऊपर से टिप्स प्रून करोगे ना, हमेशा जब भी आपको लगे कि ये 2-4 पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ ज़्यादा निकल गई हैं, तो आप उसकी टिप्स को कट कर दो। तो जितने भी नीचे सूखी हुई आपको ब्रांचेज़ दिख रही होंगी ना, सॉरी, स्पेस दिख रही होंगी 2 पत्तियों के बीच में गैप, तो ये फिर भरने लगेंगी। ये जो इतनी छोटी कटिंग है ना, ये भी आपका ईज़िली नीचे से आप 2 पत्ती हटा दो और उसके बाद सॉइल में दबा दो, तो ये आपको बहुत अच्छे से आपका हफ्ता दिन के अंदर ये रूटिंग शुरू कर लेता है। तो ख़ैर, ये मेरा बहुत ही मैच्योर प्लांट है। समझिए कि 3 साल से मैं इसी पॉट में लगाई हुई हूँ इसे, और रिपोर्टिंग मैंने एक भी बार नहीं किया। फर्टिलाइज़र के तौर पर जेट प्लांट को मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। बस जिस वक़्त मैंने रिपोर्ट किया था, उसी वक़्त मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किया था, और बीच में कभी एक आध बार दिया होगा, या फिर कभी-कभी लिक्विड कंपोस्ट वगैरह का टी दे देती हूँ, तो वो सफिशिएंट है इसके लिए। जेट प्लांट आपका बहुत ही मिनिमम केयर में चलने वाला प्लांट है। इसको आप पूरी दिन की जितनी भी भयंकर वाली सनलाइट है ना, उसको उसमें रखो, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि जेट प्लांट इंडोर प्लांट है, इंडोर भी अच्छा ग्रोथ करता है, बट देखिए, इंडोर और आउटडोर में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है पत्तियों के साइज़ में। पहला तो पत्तियों के साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, दूसरा पत्तियों के साइज़ के अलावा आपको उसके कलर्स में भी अंतर आएँगे। और जितना ये अगर आप इंडोर रखोगे ना, तो आपको देखिए 2 पत्ती के बीच में आपको कितनी ज़्यादा गैप दिखेंगी। और अगर आप प्रॉपर सनलाइट देते हो ना, मतलब डेली इसको 8-10 घंटे की सनलाइट, या फिर प्रॉपर आप जहाँ पर आपके छत पे सबसे ज़्यादा धूप आता हो, या फिर टेरेस पे या फिर बालकनी में, आप उस जगह पर इस प्लांट को रखो, तो उसके बाद आप इसकी ग्रोथ देखोगे ना, आप कंपेयर करोगे 2 प्लांट को रखा। वैसे तो देखिए, सेमी शेड में भी बहुत अच्छा चल जाता है, इंडोर भी कुछ दिन रह लेता है, बट मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल यही है कि मैं इसे पूरे धूप में रखी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो ये देखिए, मैंने कट किया है, और इसके 1 सप्ताह बाद का मैं आपको दिखाऊँगी जेट प्लांट का लुक। अभी तो मैंने यूँ ही कट कर इसे छोड़ दिया था, ताकि मैं नहीं चाह रही थी कि एक साथ रूट प्रूनिंग और एक साथ इसकी स्टेम्स प्रूनिंग वगैरह करूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ऊपर से मैंने एक गोल कैनेपी देना चाहती हूँ, बट मैंने अभी इसे यूँ ही करके छोड़ दिया, और हफ़्ता 10 दिन के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसने अपनी शेप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से मेंटेन कर ली। अभी कितनी खाली-खाली डंडी दिख रही होगी ना आपको, बीच-बीच में, तो ऐसा ही होता है। जितना आप इसे प्रून करते रहोगे ना, वो नीचे से उतना ज़्यादा मल्टीपल शूट्स निकालेगा, और शूट्स निकालने के साथ-साथ नीचे जितनी भी आपकी खाली टहनियाँ दिख रही होंगी, उसको बहुत जल्दी वो कवर कर लेगा। तो जैसे ही 4-6 ब्रांच का आपका एक स्टेम्स बन जाए, तो आप उसको ऊपर से प्रून कर दो। जितना ज़्यादा इसे प्रून करोगे, उतनी अच्छी ये घनी कैनेपी बनाएगा, और ये बहुत अच्छी कैनेपी बनाता है। आपको बिलीव नहीं होगा, आप छोटे से जेड प्लांट को अपने घर में लगा कर देखो, और उसको
टाइम टू टाइम बस आप उसकी पिंचिंग करते रहो। पिंचिंग से ही आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए इसमें सॉइल का तो मैंने आपको बताया था, इसमें कैसे सॉइल बनानी है, मैं वो लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसके रिगार्डिंग भी बात देख सकते हैं। बट ये देखिए अभी रूट बाउंड उतना भी नहीं है, 2 साल में उतना भी रूट बाउंड नहीं हुआ है, बट हाँ 8 इंच के पॉट में लगाया तो ये 1 साल और निकल सकता था, बट मैं चाह रही थी इसे थोड़ा बोनसाई पॉट में लगाऊं और इसे थोड़ा सा और अच्छे से मैं ट्रेन करूं। तो इसको देखिए मैं 8 इंच के पॉट से भी निकालूंगी और निकालने के बाद मैं इसे बोनसाई ट्रे में डालूंगी। ट्रे नहीं, बेसिकली मैं 10 इंच का एक पॉट ही लूँगी, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है और इसकी रूट भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि आज मैं कैसे इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये तो मैं जब जब की थी उसके बाद मैंने 10 दिन के लिए इसे छोड़ दिया था और उसके बाद का रिज़ल्ट है ये। तो आपको ये छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही होंगी, तो ये जितनी भी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं ना, ये उसी का रिज़ल्ट है। बहुत ही बारीकी से अब देखिए उस दिन में और इस दिन में कितना अंतर आ गया है कि ये नीचे की एक स्टेम्स मुझे अभी भी एक्स्ट्रा लग रही है, मैं उसे कट कर दूँगी। तो उस दिन और अभी में आपको पत्तियों का बदलाव दिख रहा होगा। पहले तो उसमें चमक दिख रहे होंगे क्योंकि उस वक्त वो शेड में रखा हुआ था और इसके बाद मैंने इसे प्रॉपर सनलाइट में रख दिया था। वैसे शेड में भी नहीं था रखा हुआ, बट हाँ हाफ डे सनलाइट मिलती थी। अब मैं इसे पूरे दिन की सनलाइट में रख दी और ये देखिए नीचे से छोटी छोटी ये पत्तियाँ निकली है ना, मैं उसे रिमूव कर देती हूँ ताकि मुझे नीचे से कोई ब्रांचेस नहीं चाहिए। और ये मैं 10 इंच का गोल, ये ऐसे हैंगिंग बास्केट है बट थोड़ा गहरा है, तो मैं इसे बोनसाई पॉट के हिसाब से अभी इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए एसएसपी है, तो जेड प्लांट को फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा पसंद है और ये नीम खली है। तो मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या फर्टिलाइज़र आपको डालना है। वैसे देखिए मैं इसमें बोन मील भी डालती थी, बोन मील के अलावा आप डीएपी के कुछ दाने भी डाल सकते हैं। वैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका, इन सब चीज़ें अगर बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बोन मील ना डालूँ तो आप एसएसपी का यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए सूखी हुई गोबर है, पुराने हैं, तो आप काउडंग कंपोस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का भी। तो अभी तो मैं देखिए इसमें 3-4 मोटी डालूँगी, इतने इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये मार्च से पहले पहले मैं इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि 15 अप्रैल के बाद से ना आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ बहुत मिनिमम करिएगा क्योंकि इसमें बहुत हीट रहती है। तो 15-20 दिन में ये प्लांट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और इसकी रूट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो मैंने देखिए रूट बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको पूरे पॉट से निकाल दिया और मैं इसे आपको दिखा रही हूँ कि इसकी रूट आपको फाइब्रस रूट वाइट वाइट कलर की दिख रही होंगी। और 1 साल और ये अपने पॉट में रह जाता, बट मुझे था कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्रेन करूँ। और अब मैं इसे ना थोड़ा सा उठा कर लगाऊंगी, तो थोड़ा सा आप इसके जड़ को एक्सपोज करोगे ना तो वो प्रॉपर आपका ओल्ड ट्री का लुक देगा। तो इसकी जितनी भी सॉइल है चिपकी हुई मैं उसको हटा देती हूँ। वैसे तो देखिए बहुत आराम आराम से आप ये काम करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रूट डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर प्लांट शॉक में चला जाता है। वैसे ये प्लांट बहुत हार्डी है, इसको वैसा कोई शॉक नहीं लगता है, बट स्टिल आप थोड़ा केयरफुल रहिए और अपने प्लांट को थोड़ा मतलब आराम आराम से उसकी जड़ के पास से सॉइल को रिमूव कीजिए। तो आज मैं इसे थोड़ा उठा कर लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको मोटी मोटी टैप रूट नहीं है, वो एक्चुअली ऊपर की रूट हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटी हो गई हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो पर्सनली जेड प्लांट बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत से कलेक्शंस हैं जेड प्लांट के। किसी वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको देखना होगा तो इसको मैं अभी यूं ही लगा दूंगी, थोड़ा सा उठा कर लगाऊंगी। और इसमें देखिए मैंने क्या डाला है, पहले मैंने एक लेयर सॉइल की बिछाई और उसके ऊपर मैंने एसएसपी 2 चम्मच डाली है। बोन मिल की जगह पे मैंने एसएसपी का यूज़ किया है। और मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, वर्मी ये काउडंग कंपोस्ट डाला है और थोड़ा सा मैंने हल्दी लगाया है ताकि ये एंटी फंगल का भी काम करे। वैसे तो मैंने नीम खली भी 2 चम्मच डाली है इसमें। तो फ्रेंड ये देखिए मैं प्लांट को प्रॉपर रिपोर्ट कर ली हूँ और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि मैंने जो ऊपर करके लगाया है उसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला है। फिलहाल आप ये देखिए कि ये छोटी छोटी पत्तियाँ आपको बारीक से निकलती हुई दिख रही होंगी, तो ये प्रूनिंग का ही कमाल है। जितना आप इसे प्रूनिंग और पिंचिंग करोगे ना उतनी अच्छी ये अपनी ग्रोथ दिखाएगा। तो ये मैं इसे रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा शेमी शेड में रख दी थी और देखिए इसकी रूट। तो ये है फ्रेंड इसकी रूट, आपको दिख रही होगी, मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लगाया है और ये इसकी मोटी वाली रूट है। जब जब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी तो ये थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। और मैं चाहती थी कि इसकी जो ये फाइब्रस रूट है ना, ये थोड़ा ऊपर करके ही लगाऊं ताकि ये थोड़ा सा ओल्ड लुक दे। तो फिलहाल तो मैं इसे रिपोर्ट करके अभी इसके हाल में छोड़ देती हूँ
और फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल में जितने भी जेट प्लांट के रिगार्डिंग वीडियो आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास जेट के क्या कितने सारे प्लांट हैं और उसकी केयर मैं कैसे करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलता जाए, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करिएगा ताकि वो भी देखें और गार्डनिंग के प्रति उनको भी इंटरेस्ट आए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।